वंदना वंदना वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरे शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरे शरण। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों पे दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणबिंदों में हार्दिक भावना वंदन में। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन मन। पाठ पर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं यदि बहनों। असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद उत्तराधीन जी सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज जो दीक्षा स्थल तक पहुंच चुके हैं, मगर उनके राजधानी के त्यागने से उस राजधानी के लोग और अंतःपुर विलाप क्रंदन चीत्कार कंटिन्यू चल रहा है। लोग रो रहे हैं क्योंकि जो वस्तु जितनी प्रिय होती है उस वस्तु के दूर जाने पर दुख भी उतनी लंबे समय तक बना रहता है। और जैसे ही सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र जी ने यह दृश्य देखा, सोचने लगे ये राजा जो दुनिया में रहने वाला, जो दुनिया के भोग भोगने वाला आज सर्व त्यागी बनने जा रहा है। देखूं तो सही उसमें सच्चे अर्थों में वैराग्य आया है या नहीं आया है। और दूसरा पक्ष यह है कि वे स्वयं सम्यक दृष्टि है और देखने आए हैं इनका सम्यक परिपक्व हो चुका है या नहीं हुआ। और तीसरा पक्ष आता है कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि यदि वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने जा रहे हो
यदि मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने जा रहे हो तो तुम्हारा वैराग्य कैसा होना चाहिए। और जब उन्होंने वेश परिवर्तित करके ब्राह्मण का रूप धारा और उन्हें कहने लगे, अरे देखो तुम्हारे कारण ये सब मिथिलावासी विलाप कर रहे हैं, यदि तुम दीक्षा के इस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दो ज़रा अपने बुढ़ापे तक के लिए, तो भी ये लोग कुछ शांत हो जाएंगे। और तुम्हारा धर्म तो दया प्रधान है, करुणा प्रधान है, और उस करुणा के मार्ग पर चलने वाले तुम जैसे महापुरुष को इस समय इतनी कठोरता, इतना निर्दयता, इतना निर्ममत्व भाव नहीं दिखाना चाहिए। मगर याद रखना है, वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्माएं निर्ममत्व की तो साधना करती है, मगर निर्दयता की साधना नहीं करती। बोलने को क्या बोल देते हैं, ये तो बड़ा निर्मोही है। निर्मोही होना बुरी बात नहीं है, निर्मोही होना व्यक्ति को अज्ञानता से बचाने वाली दशा है। अर्थात मोह की दशा राग की और द्वेष की दशा है, और ना राग में आप सही सोच पाते हो, ना द्वेष में आप सही सोच पाते हो। तो निर्मोह की अवस्था का नाम है तटस्थ अवस्था। तटस्थ अवस्था बोलो या आत्म भाव की अवस्था बोलो या भगवत रूप की अवस्था बोलो, जो समता भावों की अवस्था है उसका नाम है निर्मोही अवस्था। मगर जब दूसरा शब्द लोग बोल देते हैं, अरे ये तो पूरा निर्दय हो चुका है। निर्दय याद रखना, वैरागी आत्माएं निर्दय नहीं होती। उनका जिंदगी का अहम लक्ष्य ही जीवों की दया पालना है, उनके प्राणों की रक्षा करना है। तो कोई भी वैरागी आत्मा निर्दय नहीं होती, मगर लोगों के कहने में निर्मोही और निर्दय एक जैसे मिक्स कर देते हैं। और आज वो निर्ममत्व की कि मेरा यहाँ कुछ नहीं, इन भावों के साथ वैराग्य के भावों में बढ़ रहे हैं। और इंद्र महाराज ने कहा, यदि आप दीक्षा को टाल दो तो इतने लोग जो रो रहे हैं उनका रोना धोना, उनका विलाप शांत हो जाए। और आप लोग तो दुनिया को शांति देने के लिए, शांति का अमृत बांटने के लिए चल रहे हो, पहले अपने नगर को, अपने परिवार को तो वो अमृत पिला दो। मगर उनकी बात को जैसे ही सुना, हेतु और कारण से युक्त उनकी वो रीजनिंग थी, वो प्रेजेंटेशन उनकी बहुत लॉजिकल तरीके से थी, परंतु अब उन्हीं के उस प्रश्न का उत्तर भी एक तरीके से, एक सलीके से, हेतु और कारण से युक्त होकर के नमी महाराज देते। उन्होंने क्या कहा, मिथिला में एक वृक्ष था, मिथिला में एक वृक्ष था और बहुत ही मनोरम था, जहाँ आकर के मन लगता था, मन को आनंद मिलता था। और वह वृक्ष भी कोई सामान्य वृक्ष नहीं, सदा बहार वृक्ष था। ये नहीं कि 2 महीने तो पत्ते फूल फल रहते फिर झड़ जाते, बल्कि उस वृक्ष की ऐसी खासियत कि वह सदा काल, सदा ऋतु, अर्थात हर ऋतु में उसके ऊपर फल भी रहते, फूल भी रहते और पत्ते भी रहते। और वह समता का मूर्ति वृक्ष, जिसकी लोग अपने वत्स की तरह, अपने बच्चे की तरह पालना भी करते, उसकी केयर भी करते। और वही वृक्ष आने वाले हर व्यक्ति को शांति देता, अपनी ठंडी छाया भी देता, अपने फल भी खाने को देता, और अपने फूलों की भीनी भीनी सुगंध से, उस एरोमा से भी उन लोगों को मेंटल पीस देता। मगर एक दिन कुछ ऐसा घटित हो गया। क्या घटित हुआ? नमी महाराज क्या कहते हैं, वायण हिरमाण में चेयमे मनोरमे दुहिया
भक्ता एकंदन्ते भोखगा। हे ब्राह्मण वेशधारी, हे ब्राह्मण देवता, आपको इतना नहीं पता उस वृक्ष की आगे क्या कहानी हुई, उस वृक्ष के साथ कुछ क्या घटित हुआ कि जिसके कारण आज सब पक्षी लोग रोने धोने लग पड़े। वायण हीरमाणम में एक दिन बहुत जोर की आंधी आई, बहुत तेज हवाएं आई, मानो कि आज पूरी मिथिला को ही उड़ा करके ले जाएंगे, उखाड़ करके ले जाएंगे। मगर खैर मिथिला तो वही रही, परंतु वह वृक्ष जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी उस धरती के अंदर, बहुत पुराना वृक्ष था, आने वालों को आनंद ही आनंद देता था, मगर आज वह वृक्ष उस वायु के प्रबल वेग के कारण, प्रचंड वेग के कारण धरती से उखड़ गया और धाराशाही होकर के धरती पर गिर गया। भले वह बहुत सुंदर था, बहुत मनोरम था, हर व्यक्ति को आनंद देने वाला था, क्योंकि वृक्ष का तो पूरा जीवन ही परोपकार का जीवन है। ना तो वह अपने वृक्ष फल खाता है, ना वो उससे अपनी हवा भी बोला जाए, ना उसको कोई पत्तों का है, क्योंकि वह तो एक इंद्रिय स्थावर है। हाँ, जो सुख आदि की अनुभूति होती है वो संवेदना तो होती है, मगर उस संवेदना के साथ साथ न मन है न वाणी है, और मन और वाणी के अभाव में वह अपने मानसिक चिंतन के द्वारा कोई बहुत गहराई नहीं पा सकता। ओघ संज्ञा तो होगी उनके पास भी, मगर हम देखें वह वृक्ष जिसका आज के साइंटिफिक दौर में कितना महत्व है। क्या बोलते हैं, यदि श्वास चाहिए तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए, और वह ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी प्रभावित करता है, वाटर साइकिल को भी मेंटेन रखता है, कितनी कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कितनी जो टॉक्सिक्स हैं उनको भी खुद तो जज़ब कर लेता है, मगर दुनिया को क्या देता है, ऑक्सीजन, अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और वह वृक्ष जो लोगों के आनंद का कारण, आने वाले व्यक्ति को छाया, फल और फूल देने वाला है, जब उस तेज आंधी के प्रवाह में वह उखड़ गया तो उस पर रहने वाले जो पक्षीगण थे, पक्षियों ने अपने अपने घोंसले, अपने अपने नेस्ट, अपने अपने आलने वहीं पर तो बनाए होते हैं। अलग अलग टाइप्स के पक्षी है, कोई विदेशी पक्षी है, कोई स्वदेशी पक्षी है, सबके सब कहाँ रहते थे। शाम होती और सारे का सारा वृक्ष किलकारियों से, आवाज़ों से, ची ची से गुंजायमान होने लग जाता। और यदि वो सुबह उड़ कर के जाते भी तो पीछे उनके नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे उन घोंसलों में अपने आप को सेफ फील करते, प्रोटेक्ट फील करते कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वह बड़ा सुंदर चल रहा था, मुसाफिर भी आते थे, रुकते थे, फल भी मिलते, फूल भी मिलते, और मानो वह तो एक धर्मशाला के समान था। वह तो उन अनाथ पक्षियों के लिए एक शेल्टर होम के समान था। जैसे डेस्टिट्यूट होम्स होते हैं, शेल्टर होम्स होते हैं, जिनके पास अपने पैसे नहीं या अपने माता पिता पास नहीं, तो उनको कहाँ कर देते हैं, वहाँ छोड़ आते हैं, या वो स्वयं पता लगता है तो उनको अपना लेते हैं। वृक्ष से बढ़कर के तो शेल्टर होम दुनिया में कोई नहीं है। और वृक्ष बिना किसी भेदभाव से अपने पास आए हुए को स्थान, आश्रय दे देता है। मगर आज क्या हुआ, वह वृक्ष आंधी के उस आवेग में जड़ों से उखड़ करके, टूट करके धरती पर गिर गया। और आज इस वृक्ष की इस दशा को देख करके कंदंती भूखगा,
और ये जितने भी खग बोलते हैं, खे गच्छन्ति इति खगा, ख बोलते हैं आकाश को, जो आकाश में गमन करते हैं उन्हें खग बोलते हैं। इसलिए ये सब पक्षीगण विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं कि अरे आज तक तो हमें इतनी शीतल छाया मिलती थी, रहने का स्थान मिलता था, कोई चिंता नहीं थी, मगर आज के बाद हमारा क्या होगा। नमी महाराज कह रहे हैं, इसी प्रकार मैं भी मिथिला रूपी नगरी में एक वृक्ष के समान था, एक चैत्य वृक्ष के समान था। चैत्य कहा जाए तो बाग, इस दुनिया के बाग में मैं एक बहुत समृद्ध वृक्ष था। मेरे पास आने वाला कभी कोई खाली नहीं जाता, कोई निराश नहीं जाता। कितने दीनहीन लोगों का मैं सहारा था, कितने दीनहीन लोग मेरे पर ही आश्रित थे, मेरे पर ही डिपेंडेंट थे। परंतु वैराग्य की ऐसी प्रबल आंधी आई, वैराग्य की ऐसी प्रबल आंधी आई कि वह मोह का वृक्ष उखड़ करके, टूट करके अलग हो गया। देखा जाए तो आत्मा, और आत्मा में ही वह वृक्ष है। आत्मा तो उस उपवन के समान है, और उसी आत्मा में वृक्ष कौन सा है? आत्मा में वृक्ष कौन सा? कर्मों का वृक्ष। और उसकी जड़ें कौन सी है? मोह की जड़ें। परंतु जब आत्मा में वैराग्य की लहरें उठती हैं, वैराग्य की हवाएं चलती है, तो वह जन्मों जन्मों से जो आत्मा के भीतर मोह का वृक्ष लगा हुआ था, और वह मोह का वृक्ष उखड़ जाता है। मगर उस मोह के रिलेशन में रहने वाले, उन रिश्तों की डोर में बंधे हुए लोग उस वृक्ष पर अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करने वाले, वो डिपेंडेंट लोग उस वृक्ष के कटने पर, टूटने पर, उखड़ने पर अब रोते हैं, विलाप करते हैं। मगर हे इंद्र महाराज, आप जरा ध्यान से सोचिए, कोई भी व्यक्ति उस वृक्ष को नहीं रो रहा, कोई भी व्यक्ति उस वृक्ष को नहीं रो रहा, बल्कि किसको रो रहा है? अपने अपने स्वार्थ को। कोई इसलिए रो रहा है, अजी मुझे गर्मी लगती थी तो मैं इसके नीचे आ जाता था तो मुझे बहुत ठंडक मिलती थी। कोई इसलिए रोता है, मैं भूखा रहता था तो मुझे यहाँ से खाने को फल मिल जाते थे। कोई इसलिए रो रहा है कि मुझे रहने को जगह मिलती थी, मगर आज मुझे कहाँ मिलेगी। देखा जाए दुनिया में भी कोई व्यक्ति किसी को नहीं रोता। किसको रोता है? अपने स्वार्थ को। पिता की मृत्यु होगी, बच्चे क्या कहते हैं? पिताजी ने तो घर को बहुत अच्छे से संभाला था, मार्केट से सब्जी भी ले आते थे, आटा भी ले आते थे, किताबें हैं तो किताबें भी ले आते थे, कपड़े हैं तो कपड़े भी सूखे हुई छत से उतार करके तह लगा करके रख देते थे। हमारा घर कितना संभाला हुआ था। अब कोई दूसरी बात नहीं करते, सिर्फ उन काम की बात पर जाते हैं जो जो कार्य की पूर्ति उसके माध्यम से होती रही। यदि कोई पत्नी को रो रहा है तो इसलिए रो रहा है, मेरे घर को संभाला था, आज रोटियां बेलनी पड़ रही हैं तो याद आ रही है। अरे वो रोज खाना इतना बढ़िया तैयार करके रख देती थी, मगर आज वो नहीं है। धुले धुलाए कपड़े मिल जाते थे, मगर वो आज नहीं है। बच्चों को तैयार करके भेज देती थी, मगर आज वो नहीं। ये रोना धोना किस बात का होता है? अपने अपने स्वार्थ का, अपने अपने उस प्रयोजन का, जो प्रयोजन हमारा सामने वाले से सिद्ध हो रहा है। ऑफिस वाले, यदि आप उस ऑफिस में बहुत अच्छा अपना रोल अदा कर रहे हो, काम बहुत कर रहे हो, बहुत से आपने क्लाइंट्स ला कर के दिए हैं, और यदि आप बोलो जी मैं तो इसको छोड़ करके दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, तो कितना आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तुम छोड़ कर मत जाओ, हम सैलरी बढ़ा देते हैं, हम यह कर देते। मगर वास्तव में देखा जाए अपने प्रयोजन से हर व्यक्ति एक दूसरे से बंधा है, वरना व्यक्ति को एक दूसरे के साथ बांधने वाला कोई तत्व नहीं।
और लिखा है न नरस्य नरो दास दासस्तु अर्थस्य भूपते गौरवम लाघवं चापि धना धन निबंधनम। हे भूपते, हे महाराज, न नरस्य नरो दासा, कोई आदमी आदमी का नौकर नहीं है, कोई आदमी किसी आदमी के नीचे रह करके उसका काम करने के लिए तैयार नहीं है। दासस्तु अर्थस्य भूपते, हर व्यक्ति धन का दास है कि मेरा यह काम इससे सिद्ध हो जाएगा, मैं इसके साथ जुड़ूंगा तो मुझे यह प्रॉफिट होगा, मैं इसके साथ बातचीत करूंगा तो मेरा यह काम ये संवार सकता है, इस प्रयोजन से जुड़ते हैं। गौरवम लाघवम चापि, किसी व्यक्ति का बड़प्पन या किसी व्यक्ति की पदवी यदि छोटी मानी जाती है तो किसके कारण? बोले जी धना धन निबंधना, यदि धनी है तो गौरव, उस व्यक्ति को सम्मान मिल जाता है, और यदि उसके पास धन का अभाव है तो व्यक्ति वही है मगर वह सम्मान व फॉर्मेलिटीज उसके लिए नहीं की जाती। कोई समय था जब लोग इमोशनल होते थे और दिलों से जुड़ते थे, जैसे कृष्ण सुदामा जी की मैत्री को आप सुनते हो। वह यदि मित्रता कर ली है, वो रिश्ता बना लिया है, तो भले वो इकोनॉमिकली आपके उस लेवल पर नहीं भी है तो भी निभाते थे। मगर समय के साथ साथ कुछ ऐसा दौर आया कि लोग कुछ प्रैक्टिकल होने लग पड़े, और उस प्रैक्टिकल में लोग उन्हीं रिश्तेदारों से फिर मिलते और बरतते हैं जिनसे कुछ प्रॉफिट होता है, जिनसे कुछ ना कुछ मिलता है। यदि तो कुछ मिलता है तब तो उनका चेहरा उनको देख करके खिलता है, अदरवाइज वो कहते हैं बस हमारा जितना था लेना देना बस हो गया, आज के बाद ना हम आपके आएंगे ना आपको आने की ज़रूरत है। अर्थात अपने रिश्तेदारों में भी वो डॉटेड कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, बस इनके साथ तो बरतना है, इनके साथ बरतना नहीं। और आज तो समय कुछ और ही आ गया। आज भले वो ब्लड रिलेशन नहीं भी है, मगर आज रिश्ता ही वहाँ जोड़ा जाता है जहाँ उस व्यक्ति को कुछ निचोड़ सके, जहाँ उससे कोई लाभ ले सके। और वह फिर तो मुँह बोला बहन भी होगा, मुँह बोली बहन भाई भी होगा, मुँह बोला बाप भी होगा। अपने घर के बाप को तो नहीं पूछेंगे, मगर आप तो मेरे पिता की तरह हो, आप तो मेरी माँ के समान हो, उसके लिए उतनी इनपुट भी डालेंगे, उसको गिफ्ट्स भी देंगे, उसकी केयर भी करेंगे, उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट भी करेंगे। क्या सोच करके? यह व्यक्ति, इसको कोई कमी नहीं है, मुझे कभी कमी पड़ेगी तो मेरी यह हेल्प कर सके। तो रिश्तों का बेस क्या है? स्वार्थ। और व्यक्ति सोचता है नहीं जी वो मुझे बहुत चाहता है या मेरे को बहुत ज़्यादा केयर करता है, मेरे साथ उसको बहुत प्रेम है। मगर कोई भी व्यक्ति किसी से जुड़ता है तो वहाँ तीन कारण हो सकते हैं। व्यक्ति किसी पर डिपेंडेंट होता है, किसी पर आश्रित होता है, तो तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है इमोशनली, उस व्यक्ति को इमोशनली बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। कोई होता है ना, किसी के साथ बात करके आपको लगता है मेरे को बड़ी ताकत मिल जाती है, मैं तेरे से बात कर लेता हूँ ना, मुझे तसल्ली हो जाती है, हाँ मुझे चिंता नहीं। और दूसरा व्यक्ति किसी से जुड़ता है इकोनॉमिकली, पैसे की कमी कभी आए तो मुझे पैसा मिल जाए, इसलिए उसके साथ रिश्ता मेंटेन रखता है। और तीसरा कारण है फिजिकली व्यक्ति अपनी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट के लिए भी सामने वाले के साथ जुड़ता है। मगर देखा जाए जहाँ पर व्यक्ति जानता है ये जुड़ाव किसी कारण से हो रहा है, भले वो इमोशनली, भले वो इकोनॉमिकली, भले वो फिजिकली, मगर देखा जाए यदि आप उस इमोशनल व्यक्ति के उस इमोशंस को संभालने के लिए पीछे हट जाते हो, एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, उसके बाद वह व्यक्ति फिर दूसरा कोई अन्य ऑप्शन ढूंढेगा जिसके साथ वो अपनी बात ढंग से दिल खोल करके कर सके। पैसे में आपने अपना हाथ पीछे हटा लिया, आपको दो चार बार तो मिन्नत करेगा, मगर जब आपने मना कर दिया फिर वह व्यक्ति फिर और दूसरे को ढूंढेगा। और फिजिकली भी यदि एक ने मना कर दिया तो फिर व्यक्ति किसी अन्य को ढूंढेगा।
और देखा जाए तो यह वृक्ष की उपमा और इन पक्षियों की उपमा भी तो इसीलिए दी गई है कि पक्षी आज तो उस वृक्ष पर बैठे हैं, रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? कि इस वृक्ष पर हम बैठते थे, हमारे बच्चे भी यहाँ पर हुए, हम यहाँ रात को भी सोते थे, यहीं खाते थे, यहीं पीते थे, यहाँ इतने सालों से हम रह रहे हैं, मगर आज क्या होगा? मगर ध्यान दो, कितने दिन रोना धोना होता है? एक दिन, 2 दिन, जितने दिन उस वृक्ष में कुछ ग्रीनरी रहती है तब तक तो उसके पास मंडराते रहते हैं। मगर जब उसमें अब वो ग्रीनरी, उसके फ्रूट्स भी सूखने लग जाते हैं, मुरझाने लग जाते हैं, अब पक्षी क्या सोचते हैं? अब इसको छोड़ो, इस रोने धोने से ज़िंदगी नहीं चलेगी, अब दूसरी जगह कोई नई लोकेशन ढूंढो, कोई नया वृक्ष ढूंढो जहाँ पर जाकर के हम अपना गुजारा कर सकें। और जब तक तो कोई व्यक्ति गया है, उस व्यक्ति का सदमा भी रहता है। सदमा क्यों? या तो आप इमोशनली उस पर आश्रित थे, या उसके ऊपर आप इकोनॉमिकली आश्रित थे, या फिजिकली उसके ऊपर आधारित थे। मगर आज यदि वह व्यक्ति हटा है तो याद रखना, व्यक्ति क्या सोचे कि हे आत्मा, हर वस्तु अनित्य है, कोई भी प्लेटफॉर्म शाश्वत नहीं है। तू अपनी ओर से टॉर्च लेकर के रोशनी डालता है, मगर ध्यान देना, भले तू स्टेबल है, ऐसे लगा कर के रखा है, परंतु सामने वाला कब तक खड़ा रहेगा? सामने वाला कभी तो समय आएगा, वहाँ से गुजर जाएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। अर्थात आज तो तुम यह भी कह सकते हो, अजी वो जा रहा है मगर मैं तो खड़ा हूँ, मगर याद रखना एक दिन तुम्हारा भी आयुष्य पूरा हो जाएगा और तुम्हें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी जन क्या कहते हैं? दुनिया में रोना और धोना बिना कारण के, बिना प्रयोजन के नहीं होता। और नीति के ग्रंथों में चले तो वहाँ कहा है, व्यक्ति की आंखों में आंसू, व्यक्ति रोता बिलखता विलाप कब कब करता है? कभी तो पश्चाताप के कारण आंसू आते हैं, अपनी गलती हो गई और गलती के कारण आज रियलाइज हो रहा है ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आज उसकी रूह उस घटना को याद करके बार बार रोती है, मैंने गलत किया, मैंने अच्छा नहीं किया। क्योंकि जब अपने साथ या अपनों के साथ कुछ गलत होता है तब व्यक्ति को अपनी गलतियों के ऊपर भी कुछ नज़र जाती है और वह सोचता है, अरे मैंने भी तो इतने लोगों को सताया है, इतने लोगों की खुशियों को ग्रहण लगाया है, यदि आज मेरे साथ हो रहा है तो ये किसी का दिया या किया हुआ नहीं, बल्कि अपना ही किया हुआ है। और जब अपने हाथों में कोई चीज़ आ रही हो उत्तम श्रेष्ठ, मगर हाथों से चली जाए तो अपनी किस्मत पर रोना आता है। चंदन बालाजी की आंखों में भी तो आंसू आए थे। किस बात के आए थे? कि द्वार पर आए, इतना बड़ा सौभाग्य मिल रहा था, परंतु मेरे पता नहीं जन्मों के कौन से ऐसे कर्म थे। और हम चले, कभी आंसू आते हैं करुणा के। करुणा का मतलब दया, हृदय में बहुत आपकी करुणा है। और जैसे ही आप किसी की तकलीफ़, किसी के दुख, किसी व्यक्ति के बुरे हालात को देखते हो, उसकी दुश्वारियों को देखते हो, आपका वो हृदय मक्खन की तरह पिघलने लग जाता है। और वह पिघलना ही सच्चे अर्थों में देखा जाए बहुत से कर्मों को तोड़ने वाला, काटने वाला भी बन जाता है। और हम देखें करुणा के आंसू भगवान महावीर स्वामी की आंखों में भी आए। जब संगम देवता कष्ट देने के बावजूद भी बिना माफ़ी मांगे हुए, बिना क्षमा याचना किए हुए वहाँ से प्रस्थान करते हैं तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वो देवता कहने लगा, मैंने इतने दिन इतना आपको कष्ट पहुंचाया, आपकी आंखों में तब आंसू नहीं आए, आज क्यों आंसू आ गए? बोले, मैं तो तुम्हारे अंधकारमय भविष्य को देख करके द्रवित हो गया कि तूने इतने कर्म बांधे और उन कर्मों को बांधने के बावजूद भी तेरे में निंदना का, ग्रहणा का, आलोचना का, क्षमा याचना का भाव नहीं।
मैंने तो अपने कर्म काट लिए, मगर तूने जो कर्म बांधे हैं, मैं सोच रहा हूँ तेरे इन कर्मों का भुगतान कैसे होगा, कैसे तड़प तड़प करके तुझे इन कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। और करुणा के कारण आप लोगों की आंखों में भी तो आंसू आ जाते हैं जब देखते हो अरे ये व्यक्ति कितने गलत रास्ते पर चल रहा है, इसका भविष्य कितना अंधकारमय है। उसको सोच करके ही मन में आंखों में से आंसू झरने लग जाते हैं। और कभी कभी व्यक्ति कपट के आंसू भी तो बहाता है, सामने वाले को ठगने के लिए, सामने वाले को अपने जाल में फंसाने के लिए इस तरह से रोता बिलखता है कि मानो उससे ज़्यादा दुनिया में किसी को कष्ट नहीं है तुम्हारी स्थिति को देख कर। मगर यह भी तो एक आंसू है। और कभी कभी हंसते हंसते भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और आगे बढ़े तो कभी श्रद्धा के, भक्ति के, प्रेम के उन भावों में भी आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं। मगर आज जो आंसू इन पक्षी गणों के आ रहे हैं, वे आंसू कौन सी भावना के हैं? वह है मोह के आंसू। किसके आंसू? मोह के आंसू कि यह वृक्ष जहाँ हम रहते थे, जिसे हमने अपना माना था, वह वृक्ष उखड़ गया, वह वृक्ष अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, अब हमारा क्या होगा। और अधिकांशतः, ज़्यादातर, इन मेजॉरिटी दुनिया में लोगों का रोना धोना यही होता है। अजी मेरा भाई बहुत अच्छा था, घर को बड़ा संभाला था, कोई काम होता, बिजली का काम है, भले कोई टैप्स खराब है उसका काम है, या बैंकिंग का काम है, सारा वो संभालता था, मैं तो जस्ट दुकान पर बैठता था। मगर आज मुझे जब 2-2 घंटे वहाँ खड़े होना पड़ता है, पता चलता है कि मेरा भाई कितना काम का था। अब रोया जा रहा है, मगर किसको रोया जा रहा है? उस काम को, उस भाई को नहीं रोया जा रहा, उस पिता को नहीं रोया जा रहा, उस पत्नी को नहीं रोया जा रहा, उस पुत्र को नहीं रोया जा रहा। किसको रोया जा रहा है? और देखा जाए दुनिया में यदि कोई व्यक्ति बिलखता है, रोता है, उसके पीछे कारण उसका मोह है, उसकी अपनी स्वार्थ परायणता है, उससे अन्य यहाँ कोई कारण दिखाई नहीं देता। इसलिए हे विप्र वेशधारी ब्राह्मण देवता, आप विचार कीजिए, दुनिया में यदि ये मिथिला के लोग रो रहे हैं, मेरे जैसा ऐसा समृद्ध पेड़ यदि वैराग्य की हवा के कारण उखड़ गया है, मैं अब इनके कोई काम का नहीं रहा, ये लोग रो रहे हैं तो मुझे नहीं रो रहे। किसको रो रहे हैं? किसके कारण रो रहे हैं? अपनी उस स्वार्थ परायण बुद्धि के कारण रो रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारी हेल्प कौन करेगा, अब दुनिया के भोग भोगने में यह पति हमारे काम में नहीं आ पाएगा, इत्यादि इन भावों के कारण उनकी आंखों से आंसू आ रहे। और यह पक्षी और ये परिवार के लोग, ये मिथिला के लोग उन्हीं पक्षियों की तरह है। याद रखना, पक्षी आते हैं और एक दिन उड़ कर के चले जाते हैं, और इसी वृक्ष के समान इस संसार पर भी कितने लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पर रहते रहते कोई उड़ता जा रहा है, कोई नया आता जा रहा है, और ये दुनिया यूं ही चलती। और पक्षी एक असहाय प्राणी की भी उपमा है, असहाय, हेल्पलेस है। वो इतनी तेज आंधी आई, पेड़ को उखाड़ करके ले गई, मगर कोई पक्षी कुछ नहीं कर सका, जस्ट देखते रहे, परंतु करने में वे लोग पूरी तरह से असमर्थ थे। इसी प्रकार यदि कोई आत्मा आयुष्य कर्म पूरा करके दुनिया से जाता है, तो दुनिया के लोग पक्षियों की तरह असहाय होकर के देखते तो रह सकते हैं, मगर कर कुछ नहीं सकते। इसलिए हे ब्राह्मण देव, आप जरा विचार कीजिए, इनके रोने का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि इनके रोने का कारण इनके स्वयं की स्वार्थ बुद्धि है। और मानो
वह उन्हें क्या कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप तो कह रहे थे दीक्षा लेना तुम्हारा इन लोगों के रोने का कारण है, मगर मेरा कहना है इनके रोने का कारण मैं नहीं, इसलिए मेरी दीक्षा अनुचित नहीं बल्कि समुचित है, पूरी तरह से युक्ति युक्त है। वह क्या कह रहे? मिथिला में एक हरा भरा सा वो पेड़ आंधी से गिर गया है। मिथिला में एक हरा भरा सा वो पेड़ आंधी से गिर गया है। रोते पक्षी सुखों को सारे, जो अपने प्रिय के बनी कब्र हो। है रोते पक्षी सुखों को सारे, जो अपने प्रिय के बनी कब्र हो। खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, हे इंद्र उससे तुम बेखबर हो। खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, हे इंद्र उससे तुम है। इम्तिहानों से राह मुश्किल है, इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेंगे मंजिल अगर सबर हो। मिलेंगे मंजिल अगर सबर हो। मगर इंद्र तो वही रट लगा कर के बैठे हैं क्या? हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब। खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसबर हो। इतना कुछ समझा रहे हैं उस उपमा के माध्यम से, उस दृष्टांत के माध्यम से, उस एग्जाम्पल के माध्यम से कि दुनिया में यदि कोई व्यक्ति आपके दूर जाने से तड़प रहा है, रो रहा है, तो उसके रोने धोने का कारण आप नहीं हो, बल्कि उसके रोने का कारण क्या है? उसकी अपनी मानसिकता, उसका अपना स्वार्थ। और याद रखना, दुनिया में अंतिम समय तो कुछ भी साथ चलने वाला नहीं। भले आप किसी को चाहते बहुत हो या आपको कोई चाहता बहुत है, वो साथ तो नहीं चलेगा। और कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसा रहता है, ऐसा भी नहीं है। और जिस रिश्ते के लिए आप मन्नतें मांगते रहे और उस रिश्ते को बनाए रखने की मन्नत मांगते हो, कभी कभी उसी रिश्ते में जब अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है और वे आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, अब आप उसी रिश्ते के टूटने की मन्नतें मांगते हो। विचार करना होगा, दुनिया में कोई भी विलाप यदि है, कोई भी रोना
रोना धोना है या तो पश्चाताप का है, या मोह का है, या करुणा का है, या दंभ का है, और यहाँ उस व्यक्ति की हंसते हंसते आंखों से आंसू आ जाते हैं। मगर यहाँ पर जो इन खगों का, इन पक्षियों का, इस मेरी मिथिला नगरी के वासियों का रोना है, उनके रोने का कारण मैं नहीं। अर्थात मेरी दीक्षा उचित है यह प्रतिज्ञा, उसका हेतु क्योंकि मैं 6 जीव निकाय की रक्षा करने वाला हूँ, मैं 6 काय के जीवों की हिंसा से विरत हूँ। और आगे चले दृष्टांत उदाहरण, जो व्यक्ति यदि हिंसा से विरक्त हो जाता है तो वह किसी को तड़पाता या दुखी नहीं करता, और उसी प्रकार मेरा भी जीवन है। अतः इनके रोने धोने का कारण मैं नहीं बल्कि इनका अपना स्वार्थ है। बहुत बार आप कह देते हो ना सामने वाले को, अरे ये तेरी मेंटालिटी है, मैंने तो ऐसा कभी तेरे बारे में सोचा ही नहीं। यदि तेरा रोना इस बात का है कि मैं तेरे को नज़रअंदाज कर रहा हूँ तो मैंने कभी तेरे पर नज़र रखी ही नहीं। मगर तूने वन साइडेड अपने आप यह सोचा कि शायद मेरी ओर से तेरे प्रति बहुत ऐसे भाव है। मगर भगवान क्या कहते हैं, हे आत्मा, दुनिया में कोई भी वस्तु तुम्हारी अपनी नहीं। दुनिया में हर पदार्थ पर है, पराया है, सिर्फ आत्मा स्व है, आत्मा ही तुम्हारी अपनी। मगर व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कब दुनिया के जंजाल में फंस जाता है। अर्थात बचपन में तो सोचता है चलो खेलते खेलते समय निकल रहा है, जवानी आती है, घर वाले शादी के जंजाल में डाल देते हैं, और फिर सोचता है अब बच्चों को खिलाऊंगा, फिर साधना करूंगा, बच्चे बड़े होने लगते हैं, बंटवारे होने लग जाते हैं। अब सोचता है धर्म ध्यान तो करूं, मन शांत नहीं होता। गुरुदेव पधारे। और लिखने वाले ने मारवाड़ी में लिखा है कि दुनिया किसकी पुजारी है, बोले जी पैसे की। मोस्ट ऑफ वैराग्यशील आत्माएं आत्म उत्थान के लिए, परम शांति के लिए संतों के पास आने वाले भी बहुत थोड़े होते हैं। मगर जब दुनिया के धक्के लगते हैं, ठोकर लगती है, फिर कुछ रियलाइजेशन होने लगती है कि महाराज आप ठीक ही सुनाते हो कि दुनिया किसी की नहीं है। और क्या लिखा, दुनिया पैसे रे पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी रे माया पैसे रे, हो माया पैसे रे। दुनिया पैसे रे पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी रे माया पैसे रे, हो माया पैसे बिन माता मुख मोड़े, पिता देख कर मने फोड़े, घर में झगड़े टंटे होवे रे माया पैसे रे, हो माया पैसा माँ बापा ने प्यारो, नहीं तो लागे बेटा खारो, उड़ने कर दे घर सुन्यारो रे माया पैसे रे, हो माया पैसा पास तो पत्नी राजी, वरना ताना देवे भारी, केवे पियर में सुख भारी रे माया पैसे रे, हो माया पैसा परदेसा ले जावे, नहीं तो गलियां गोता खावे, उड़ने पागल सब बदलावे रे माया पैसे रे, हो। कोई
गली में घूम रहा हो ना, कहते हैं कि तेरे कोई काम धंधा नहीं है, ये पागलों की तरह घूम रहा है, पैसा नहीं कमा रहा, तो बाप कहता है तेरे को घर में हम इतना कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, माँ कहती है इसको अलग कर दो, अपने आप कमाएगा और अपने आप खाएगा। दुनिया किसकी है? क्या लिखा? पैसों छप्पन भोग लगावे, नहीं तो भूखा ही सो जावे, उड़ने कोई नहीं जगावे रे माया पैसे री हो माया। दुनिया पैसे री पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी रे माया पैसे री हो। कहते हैं पैसा है तो बुढ़ापे में भी शादियां हो जाती, और पैसा नहीं है तो जवान भी लड़के कवारे रह जाते। क्या लिखा? पैसो बूढ़ो ने परणावे, पैसो कन्या ने बिकवावे, नहीं तो क्वारो ही मर जावे रे माया पैसे री हो माया। पैसो सुनर पूजो जावे, नहीं तो याद किसे नहीं आवे, उड़ने सगलो जन ठुकरावे रे माया पैसे री हो माया। दुनिया पैसे री पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी रे माया पैसे री हो। मगर तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी दौलत की दो लात है, दौलत की दो लात है, दौलत की दो लात है, तुलसी निश्चय कीन, आवत अंधा करत है, जावत करत अधीन। जब आती है तो अंधा कर देती है, और जब जाती है तो अधीन कर देती। आती है तो पीठ में लात मारती है, कुबड़ा भी क्या हो जाता है? सीधा। और जाती है तो पेट में लात मारती। मगर जो इन सब अवस्थाओं को देखते हुए दुनिया के इस पैसे की प्रवृत्ति को देख करके कि दुनिया में कोई भी रिश्ता स्वार्थ से ऊपर नहीं है, और यदि वह है तो वह है सच्चा वीतराग मार्ग। हे आत्मा, मुझे अब उस मार्ग पर चलना है। इन लोगों का रोना धोना मेरे कारण नहीं है, बल्कि मेरे साथ जुड़े हुए स्वार्थों के कारण है। अब मैं नहीं होऊंगा, कुछ दिन रोएंगे धोएंगे, दुनिया में किसी के गुजरने से किसी का गुजारा बंद नहीं होता, इतना याद रखना। और यह सोच करके आज नमी महाराज अपने वैराग्य के भावों को बढ़ाते हुए उनके उत्तर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा फिर सुनाने का